जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जीके क्लास में। सीबीटी जो स्टूडेंट का एएलपी का एग्ज़ाम निकल गया है, उसके लिए है सीबीटी 2 के लिए एक तैयारी चलेगा, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम 19 और 20 मार्च को है। उसके लिए हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 में हुए थे एग्ज़ाम का एएलपी का। एएलपी टेक्नीशियन साथ में हुआ था, इसीलिए एएलपी एंड टेक्नीशियन लिखा हुआ है। तो इसी पैटर्न में क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि ये एग्ज़ाम भी टीसीएस के द्वारा लिया जा रहा है और उस बार भी 2018 का एग्ज़ाम भी टीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। 1386 सेंटीमीटर क्षेत्र वाले एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का व्यास क्या होगा। व्यास पूछा है क्या होगा, ठीक है। व्यास होता है, कितना होता है, 2r होता है। यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो ये फार्मूला कितना होता है, 4πr² का वैल्यू दिया हुआ है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, r चाहिए, तो r निकाल लेंगे। r² बराबर क्या हो जाएगा, 1386/4π। 4π का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, 1386/4। अब पाई का मान होता है 22/7। 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कटा देंगे। अगर इसको हम कटाते हैं तो कितने बार में कटेगा, 22। जब इसको कटाएंगे तो क्या होगा, 22 से जब कटाते हैं, 22 कटेगा 11 से 2 बार में, 11 से 2 बार में, ये कटेगा 11 का 11 बचा 2, फिर हो गया 28, 11 दूना 22 और फिर बचा 6, 11 6 के 66, 126। अब ये फिर 2 से कटा देंगे, कितना बार में कटेगा, 63 बार में। कितना बार में कटेगा, 63 बार में। लास्ट फाइनली क्या बचा, फाइनली बचा 63 गुना 7/4। 63 गुना 7 करेंगे तो कितना आएगा, 7 21 की एक हासिल बचा 2, 7 42 2 44, 141/4। 141/4 ये किसका वैल्यू आया है, r² का। r² का वैल्यू आया है 441/4। हमको चाहिए सिर्फ r का वैल्यू, तो r बराबर क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा अंदर रूट चढ़ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, अंदर रूट आ जाएगा, ठीक है। अंदर रूट 441/4। जब इसको अंदर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 441 किसका अंदर रूट होता है, 21 का, और 2 4 का कितना होता है, 2। तो कट के कितना हो जाएगा, 10.5। 10.5 जो आया है, किसका वैल्यू आया है, ये r का वैल्यू आया है। किसका आया है, r का। हमें चाहिए क्या, 2r चाहिए, क्योंकि व्यास पूछा है। तो 2r बराबर क्या हो जाएगा, तो 10.5 गुना 2, ये कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। यानी कि व्यास कितना निकल के आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न के अक्षरों को कौन सा समूह दी गई श्रृंखला के खाली स्थान को पूरा करेगा। ये खाली स्थान दिया हुआ है, इसको कह रहा है कि कौन सा अक्षर ये में चारों में से कौन सा पूरा करेगा। दिया क्या क्या है, पहले वो देख लेते हैं। 1 दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है, फिर b दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है y दिया हुआ है, फिर डैश है, फिर c दिया हुआ है, फिर डैश है, फिर z दिया हुआ है। यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे ब्लैंक खाली है, यहाँ पे और इस जगह पे खाली है। तो अब यहाँ पे भरना क्या है कि क्या आएगा, तो दिमाग लगाना होगा थोड़ा सा क्या करना होगा, दिमाग लगाना होगा। तो अब हम यहाँ देखें तो यहाँ पे b है, तो b से पहले क्या आना चाहिए, a आना चाहिए, तो यहाँ पे a आएगा, ठीक है। अब ये b है, b के बाद क्या आना चाहिए, c आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, c हो जाएगा। एक के बाद एक इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी एक बढ़ा, +1 a + b, यहाँ पे भी एक बढ़ा है, ठीक है। और a b c, यहाँ पे z, a हो गया, b हो गया, c हो गया और a z हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर वाला में देखते हैं कि क्या किया गया है। ऊपर वाला में
ऊपर वाला में देख रहे हैं कि x है, x के बाद क्या आ रहा है, y आ रहा है, वो x के बाद क्या आया है, y। यहाँ पे भी क्या हुआ है, +1 का इंक्रीज हुआ है। y के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, देखते हैं, y के बाद यहाँ पे z आ रहा है, यहाँ पे भी क्या हुआ है, 1 का वृद्धि हुआ है, ठीक है। और ये हो गया 1, तो यहाँ पे 1 हुआ, 2 हुआ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे 6 है ही। तो हम लोग ने क्या क्या यहाँ पे इनपुट किया, तो देख लेते हैं। ए को किया है फुलफिल, किसको किए हैं, तो ए को किए हैं, ए हो गया। उसके बाद किसको किए हैं, 3 को किए हैं ना, 3 को, 3। उसके बाद 4 को भी किए हैं, 4। उसके बाद किसको किए हैं, 5 को भी किए हैं, 5। उसके बाद किसको किए हैं, सी को किए हैं, सी। तो ये जो हम लोग फिल किए थे, ये जो ऑप्शन में होगा उसका राइट आंसर होने वाला है, 1 3 4 5 6। तो इस तरह आप इसको फुलफिल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2018 का इंडियन प्रीमियर लीग IPL किस देश ने जीता है, किस देश नहीं, किस टीम ने जीता है। तो 2018 का IPL की बात करें तो ये सुपर चेन्नई किंग ने जीता है, MS धोनी का टीम जीता है, ठीक है। अगर 2022 की बात करें, 2022 की बात करें तो ये गुजरात लायंस जीता था, हार्दिक पांड्या का टीम। अगर अभी फिलहाल 2024 की बात करें तो एक कोलकाता नाइट राइडर्स के टीम जीते थे, जिसके कप्तान थे सूर्य कुमार। अगर सबसे ज़्यादा रन बनाने की बात था तो उसमें विराट कोहली का नाम था। अगर सबसे फिर ज़्यादा विकेट का बात था तो हर्षद पटेल। ये सब पूछता है कि सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया था, सबसे ज़्यादा रन किसने लिया था। अभी फिर स्टार्ट होने वाला है 22 मार्च से, ठीक है, 22 मार्च से फिर से स्टार्ट होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसी के कोड में निम्नलिखित को डर्टी को इतना लिखा जाता है, फ्रॉम को इतना लिखा जाता है, तो उसी कोड में ARD को क्या लिखा जाएगा। तो इसी से हम लोग कोडिंग उठाएंगे, इसमें कुछ करना नहीं रहता है। जैसे डर्टी, DIRTY, डर्टी, ठीक है। डर्टी को क्या कोडिंग किया गया है, 24759। फिर फ्रॉम को क्या कोडिंग किया गया, FO, फॉर्म को क्या कोडिंग किया गया, 1863। तो उसी तरह ARID को क्या लिखा जाएगा वो पूछा है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो गलती हो जाएगा। यहाँ पे लेटर क्या क्या है, यहाँ पे A है, तो A के लिए यहाँ पे कोडिंग क्या किया गया है, इधर से तीसरा है A, तो इधर से तीसरा देखेंगे तो क्या आता है, 6 आएगा, A के लिए 6 आ गया। R कहीं पे, हाँ यहाँ पे, इधर से कितना पोजीशन पे है, तो तीसरा पोजीशन पे, तीसरा से यहाँ से देख लेंगे तो कौन है, तो इधर से 7 है, ठीक। फिर I देख लेते हैं, I कहाँ पे, हाँ इधर से दूसरा है, यहाँ से कितना है, सेकंड, तो यहाँ से सेकंड में कौन आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। उस पर बाद कौन है, D देख लेते हैं, D कहाँ है, D तो फर्स्ट में ही है, यहाँ से, तो फर्स्ट में क्या है, यहाँ से 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6742। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो रहेगा वही कर देना है। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पे क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, एक विमा सूचक रेखा डायमेंशन लाइन के सिरे में मौजूद तीर की नोक लगभग लंबी और इतना चौड़ा होता है। वो जो डायमेंशन बनाते हैं, जैसे कुछ हुआ तो इसमें जो तीर का निशान देते हैं, तो ये तीर के निशान के बारे में पूछ रहा है। ड्राइंग में आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका लोग जो है लंबा कितना होता है, इसका अगर ये 3 mm लंबा है तो इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 1 mm होता है। ये इसका रेशियो होता है 3:1 का, ये पूछा जाता है। तो 3:1 का रेशियो होता है, यानी कि 3 mm लंबा होगा तो 1 mm चौड़ा होगा। ये नहीं कि किसी भी तरह तीर हम बना दिए कि लंबा कम चौड़ा ज़्यादा, नहीं, इसका रेशियो होता है 3:1। तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, 3 mm हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 60 बोरा अनाज
400 रुपये प्रति बोरी के दर से खरीदता है और वह 8% लाभ पर 18 बोरी चावल बेच देता है, तो उसे 60 बोरी चावल पर कुल कितना 16.4% लाभ कमाने के लिए शेष बोरी को किस रेट में बेचेगा। तो ये था सवाल। तो क्या है कि कितना बोरी खरीदा था, 60 बोरी, ठीक है। किस रेट पे, तो 400 के रेट पे। टोटल रुपया कितना हो गया, 6 चौके 24,000, ठीक है, इतना ठीक। अब क्या करा है आगे कि 8% के दर से 18 बोरी बेच दिया, 8% की दर से, 8% लाभ पे। तो लाभ होता है ज़्यादा, 108% का वैल्यू निकालना है। 100% का वैल्यू था कितना, 400, यानी कि जिसमें हम खरीदे थे। तो 108% बराबर क्या हो जाएगा, x तिरछा तिरछी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 400 गुना 108 बट्टे 100, इसको जब कटा देंगे 8 चौके 32, यानी कि 432 रुपये पड़ता है एक बोरी का कीमत, यानी कि एक बोरी का कीमत कितना हुआ, 432 रुपया। तो ऐसे कितने बोरी बेच दिए, तो 18 बोरी इन्होंने बेच दिया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7776, इतना रुपए हो गया। लेकिन आगे क्या करा है कि 60 बोरी बेचने के बाद 16.4% की लाभ होना चाहिए था, 16.4% की लाभ होना चाहिए कि, यानी कि ये लाभ किसमें होना चाहिए था, 24,000 रुपये में इतना % का लाभ होना चाहिए था। निकाल लेते हैं, 24,000 इंटू इतना % का लाभ का मतलब 116.4 बट्टे 100, ठीक है। अब दशमलव उड़ाएंगे तो 1 जीरो और आएगा, ठीक है। अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27,936 रुपये आना चाहिए टोटल बोरी को बेचने के बाद इतना रुपए आना चाहिए था। लेकिन कुछ बोरी हमने पहले बेचा है जिससे कितना आया है, 7776 रुपया। तो 7776 रुपया इसमें माइनस कर देंगे। जब 7776 इसमें माइनस करेंगे तो आएगा कितना, ये आएगा 20,160 रुपये। अब 20,160 रुपये आना चाहिए कहाँ से, तो ये 60 बोरी में से हमने कितना 18 बोरी बेच दिया है, तो बचा कितना बोरी है, 42 बोरी, यानी कि 42 बोरी बेच के मुझे इतना रुपए आना है। अगर 42 से इसको डिवाइड कर देंगे तो फिर आ जाएगा, जब इसको 42 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 480, यानी कि 480 रुपये करके बाकी बोरी को बेचना पड़ेगा, ठीक है। सवाल कुछ था नहीं, थोड़ा सा लेंदी था। अगला क्वेश्चन है 210 mm और गुना 297 mm आकार के कागज को, पेपर को क्या कहते हैं। तो इस पेपर को क्या कहते हैं, तो A4 साइज कहते हैं। जो हम लोग प्रिंट कराते हैं A4 साइज होता है। पेपर जो है 5 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है देख लीजिए, A0, A1, A2, A3, A4, ठीक है। A4 साइज सबसे बड़ा होता है, A4 साइज का। तो अब देखो चिन्ह क्या कैसे कैसे साइज होता है। A0 का कितना होता है, पहले A4 से चलते हैं। A4 की साइज की बात करें तो 210 गुना 297 होता है, ठीक है। इसका साइज है लंबाई और mm में, ये सारा किस में है, तो mm में साइज है। अब इसके बाद A3 का कितना होता है, तो ये लास्ट वाला जो है, ये लास्ट वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 297 इंटू 420, कितना हो जाएगा, 420। फिर ख्याल रखना है, फिर ये 420 आ जाएगा आगे, A2 में कहाँ जाएगा, आगे 420 इंटू हो जाएगा 594, कितना हो जाएगा, 594। ये सब साइज है, ठीक है। फिर ये 594 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा 594 इंटू 841, फिर ये वो जीरो में 841 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा 841 इंटू 1189। तो ये पेपर का साइज है। हो सकता है इसमें A4 का साइज पूछा था, उसमें A3 का साइज पूछ देता है। तो A3 का क्या हो जाता है, 297 इंटू 420, ठीक है। तो ये चारों पेपर का साइज है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है 506 और 782 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। 506 और 782 का निकालना है। तो 506 को जब तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, 2 गुना 11 गुना 23 में टूटेगा, ठीक है, 23 में टूटेगा। जब 782 को तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा, 2 गुना 17 गुना 23, ठीक है, इस तरह टूटेगा। अब महत्तम समावर्तक में क्या होता है, जो दोनों में हो, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, उसको ले लेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और क्या है, इसमें 23 है और इसमें 23 है, इसी को बाहर कर देंगे। दोनों में 2 है तो 2 गुना, दोनों में 23 है तो 23 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 46। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 46। बाकी के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे CBT 2 के बारे में। CBT 2 जो कि ALP का एग्जाम होने वाला है 20 और 19 मार्च को, उसी के बारे में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रहे थे जो 2018 में एग्जाम हुए थे। अगर इस सारा क्वेश्चन जो कि 11 शिफ्ट में हुआ था, इसका सारा का सारा PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में संपर्क करें भगत सिंह जी की क्लास। वहां से आपका सारा का सारा PDF उपलब्ध है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि ये भी एग्जाम किसके द्वारा लिया जा रहा है, तो TCS के द्वारा ही लिया जा रहा है। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, आज उससे आगे देखेंगे। और एक बात, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका ट्रेड का भी कराया जाए, ट्रेड भी कराया जाए, तो आप लोग कमेंट में यस लिखिएगा। जैसे फिटर हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, वेल्डर हो गया, प्लम्बर हो गया, इस सब के लिए ट्रेड की पढ़ाई बहुत जल्द चालू करने वाले हैं। अगर आप लोग सहमत हैं तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि 3A = 6B = 7C हो तो ABC का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा है। क्या पूछा है, ABC का वैल्यू पूछा है। तो करना क्या है, जैसे A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। B का वैल्यू क्या हो जाएगा, B का वैल्यू हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। C का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। तो करना क्या है, इस सब का जो है लघुत्तम लेना है। किसका किसका, 3, 6 और 7 का लघुत्तम ले लेना है। कितना हो गया, 42 हो गया। अब ये 42 से सब में मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, 42 से सब में मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसके बाद कटा देंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। कितना बार में कटेगा, 42 बार, 14 बार में। ये कितना बार में कटेगा, 7 बार में। ये कितना बार में कटेगा, 6 बार में। इसका आंसर हो जाएगा 14:7:6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14:7:6। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। इस तरह का सवाल पूछता है तो इस तरह का सवाल का प्रैक्टिस आप लोग करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम भाषा में कुछ शब्द इस प्रकार से है कि अनकैरी को लिखा गया है लाइट हाउस, ठीक है। ब्राउन कैरी को लिखा गया है लाइट वेट, डोंपी को लिखा गया ओवर वेट। तो इसमें क्या करना है कि आपको पूछा गया है कि ओवर ड्राइव का मतलब क्या होगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि सब लेटर को मिला के रखा गया है, तो उसको हम थोड़ा सा अलग बनाएंगे। जैसे UNA एक लेटर है, उसके बाद CRI कराए हैं। इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है लाइट हाउस अलग अलग करके लिखा गया है। एक में देखे थोड़ा सा डिस्टर्ब किया गया है। उसके बाद क्या लिखा है, बैन कैरी, तो बैन CRI कैरी को लिखा गया है लाइट वेट, लिखा गया है। उसके बाद फिर लिखा है बैन इटू
बैन ETU, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया ओवरवेट, ओवरवेट लिखा गया है। तो ओवर ड्राइव का मतलब पूछा है, तो पहले हम यहाँ से सबका कोडिंग कर लेंगे। जैसे कैरी यहाँ पे भी है, कैरी यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे और इसमें क्या क्या कॉमन हो सकता है, लाइट यहाँ पे भी है, लाइट यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये इसके लिए आया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें खोजना क्या है, ओवर वेट का, हमें क्या चीज का खोजना है, ओवर ड्राइव का। ठीक है, ओवर ड्राइव तो है नहीं इसमें, तो इसमें से जो ऑप्शन नहीं आएगा वो छांट देंगे। ठीक है, अब जैसे बैन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये दोनों में क्या है, वेट है, वेट है, तो इसके लिए तो ये हो गया। ठीक, अब बचा हाउस, यहाँ पे बचा है हाउस के लिए तो ये आ जाएगा। अब इस सब में से हमको छांटना है, बैन जिसमें है वो तो नहीं होगा। ठीक है, बैन यू वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, इसमें CRI है तो ये भी नहीं होगा, तो एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर बी बचता है। इट इज द राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, वाक्य के खंडों को सही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें। कारण के संदर्भ में एक ग्राहक है, क्या कह रहा है कि एक ग्राहक है, उसके बारे में XYZ 3 क्वेश्चन दिया गया। इसमें पहले बताना है कि किस तरह हुआ होगा। X क्या कह रहा है कि संभावना है कि उन्हें वास्तव में चेंजिंग कर लिया है, लेकिन तक है। अब Y में क्या है, Y में है वे चेंजिंग रूम से बाहर नहीं आए होंगे, एक कारण ये भी है। अगला है कि कपड़े निराशाजनक रूप से अनुपयुक्त होगा। इसमें समझाना है, यानी सेटिंग करना है कि पहले कौन सा आएगा उसके बाद क्या हो सकता है। तो सबसे पहले Y आएगा। Y क्या कहता है, वे चेंजिंग रूम से बाहर नहीं आए होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक संभावना है कि जब रूम से बाहर नहीं आए तो संभावना क्या हो सकता है, वही कर रहा है कि संभावना है कि उन्हें वास्तव में चेंजिंग तो कर लिया है, लेकिन कपड़े निराशाजनक से है, यानी कि कपड़ा उसे पसंद नहीं है, यही सेट कर रहा है। क्या हो जाएगा, X Y और Z, X Y और Z, इस तरह हम इसको सजा सकते हैं। इस द राइट आंसर होगा X Y Z। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक बहती नाव पर धारा 12 किलोमीटर घंटा की चाल से जाती है और फिर उसी दूरी को विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है, तो यात्रा की औसत चाल पूछ रहा है। क्या कर रहा है कि एक नदी, बहती हुई नदी पर यहां से मान लेते हैं A से चलकर B तक जाता है। ठीक है, और कहता है कि इधर से गया और फिर कह रहा है कि रिटर्निंग इधर ही आ रहा है। ठीक है, जब गया था तो इधर से कितना स्पीड था, 12 किलोमीटर पर आवर। जब उधर से रिटर्निंग आ रहा है तो कितना है, 24 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहा है कि औसत चाल क्या होगा, औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा है। तो औसत चाल का फॉर्मूला पता होगा, औसत चाल बराबर होता है 2 गुना जिधर से जो दूरी गया और उधर से जाया, मान लेते हैं X था और ये Y था, तो क्या होता है 2 गुना X इंटू Y और नीचे हो जाता है X प्लस Y। ठीक है, बस इसी का वैल्यू पुट कर देना है। ये हो गया 2, इधर से गया था तो वो चाल कितना था, 12 किलोमीटर प्रति आवर, तो 12, जब उधर से आया था कितना था, 24, तो गुना 24 बटे क्या हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ देंगे, 12 और 24 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 36। इसको कटा देंगे, कितना बार में कटेगा, 18 बार में। अगर इसको कटाते हैं तो 2 बार में, ये 3 बार में, ये 3 से कितना बार में, 8 बार में, 8 दूना 16 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जो पहले सबसे पहला। तो पहला क्या है, पत्र लिफाफा, तो दूसरा खंजर पूछ रहा है। पत्र किस में रहता है, तो लिफाफा के अंदर रहता है। पत्र कहाँ रहता है, तो लिफाफा के अंदर रहता है।
तो उसी तरह पूछ रहा है खंजर, खंजर कहाँ रहता है, तो मयान में रहता है। इसका जो होता है तलवार वाला जो रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मयान कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मयान। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बिंदु -4, 7 और 2, 3 से जुड़ने वाले परिच्छेद के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए। इस तरह का क्वेश्चन जो है टीसीएस का फेमस है, टीसीएस का फेमस क्वेश्चन है, आता है कोई भी एग्जाम दो, एनटीपीसी दो या फिर कोई भी एग्जाम दो, रेलवे का या एसएससी का, इस तरह का क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन आज के बाद छूटना नहीं चाहिए इस तरह का क्वेश्चन। क्या करा है, बिंदु ए मान लेते हैं, ये बिंदु ए है, ये मान लेते हैं बिंदु बी है, जुड़ने वाले परिच्छेद के बारे में पूछ रहा है, ये कहीं जुटेगा, इसका परिच्छेद पूछ रहा है। तो बिंदु के निर्देशांक बताए। ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू ये मान लेते हैं ए है, ए मान लेते हैं बी है, ठीक है। तो ए का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया है, -4 और 7 दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है। और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 और 3, यही दिया हुआ है। तो मध्य बिंदु पूछ रहा है, तो इसको मान लेंगे, इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, ठीक है, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2, और कुछ नहीं करना है। सवाल में जितना हम कर रहे हैं उतने करना है और बाकी कुछ नहीं करना है। अब क्या करेंगे कि x वाले को एक जगह और y वाले को एक जगह जोड़ देंगे। तो x वाले क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बाय 2, एवरेज निकाल रहे हैं तो x2, इसमें क्या करेंगे y1 प्लस y2 बाय 2। अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे। x1 का वैल्यू कितना है, -4, और y का x2 का वैल्यू कितना है, तो 2 प्लस 2, ठीक है, बाय 2। इधर क्या हो जाएगा, इधर x1 के जगह में क्या है 7 प्लस y2 के जगह में क्या है, तो 3, बाय कितना हो जाएगा 2, बाय क्या हो जाएगा 2। अब इसको जोड़ेंगे तो प्लस 4 का माइनस में है चिन्ह, तो ये प्लस में, तो क्या हो जाएगा -2/2। इधर कितना हो जाएगा 5 गुना 10 बाय 2, ठीक है, 10/2। ये कट के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और एक कट के कितना हो जाएगा -1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 और 5, -1 और 5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही आसान सवाल था और इस तरह का सवाल छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं 1 और 2, आपको बयान सत्य मानते हुए राइट करना है। क्या कर रहा है कथन, कुछ गाड़ी घोड़ा गाड़ी है, कुछ गाड़ी है, ठीक है, क्या कर रहा है कि घोड़ा गाड़ी है कुछ, तो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट घोड़ा गाड़ी है, क्या है घोड़ा गाड़ी, ठीक। आगे क्या कर रहा है कि सभी गाड़ी ठेला गाड़ी है, सभी गाड़ी जो ये वाला गाड़ी है, ये वाला गाड़ी है, ये क्या कर रहा है कि ठेला गाड़ी है, क्या है ठेला गाड़ी है, ठीक, यही क्वेश्चन था। ये सारा गाड़ी क्या है, ठेला गाड़ी है। अब निष्कर्षण क्या कर रहा है, सभी घोड़ा गाड़ी ठेला गाड़ी है, सभी घोड़ा गाड़ी ठेला गाड़ी नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये थोड़ा सा ही घोड़ा गाड़ी ठेला गाड़ी है, तो ये कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। अगला क्या कर रहा है, कुछ ठेला गाड़ी घोड़ा गाड़ी है, कुछ ठेला गाड़ी घोड़ा गाड़ी है, बिल्कुल सही बात है, इतना सा जो ठेला गाड़ी घोड़ा गाड़ी है, तो ये सही है कि कुछ थोड़ा सा सही है। तो निष्कर्षण क्या करा है, केवल निष्कर्षण 2 लागू होता है, पहला तो गलत था, दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि अंडर रूट एक्स प्लस 12 नहीं है, प्लस 0.24 इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट 0.1269 इतना दिया हुआ है, तो पूछा है कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू पूछा है क्या होगा। तो इस तरह सवाल देख के घबराना नहीं है, बहुत ही आसान होता है, बनाने का प्रयास करेंगे।
तो क्या दिया हुआ है कि अंडर रूट एक्स प्लस 0.24 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.1296 इतना दिया हुआ है। ठीक है, इसका पहले हम क्या करेंगे, दशमलव हटाने का प्रयास करेंगे। ये कहाँ है तो अंडर रूट में है, सारा कहाँ है तो अंडर रूट में। अब दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 4, दशमलव के बाद कितना जीरो है तो 4 जीरो है, आ जाएगा 1 2 3 4 जीरो हो गया। अब इसको अगर हम बाहर करेंगे तो 1236 का आया कितना 1296 बट्टे इतना हो गया। अब इसका अगर हम देखें तो ये किसका अंडर रूट हो सकता है, तो ये देखें तो 36 का है। ये कितना का है 36 का और 100 का, नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका इतना का ऊपर करेंगे तो रूट लेकर उड़ जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 36/100। और 36/100 को जब 100 से भाग देंगे, 36/100 को भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.36 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 0.36, यानी एक किसका वैल्यू आया तो ये आया अंडर रूट एक्स का, अंडर रूट एक्स का वैल्यू आ गया 0.36। ठीक है, अब इसमें ये प्लस में था तो ये प्लस में था तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस हो जाएगा 0.24। जब इसको माइनस करेंगे तो बचेगा क्या बचेगा 0.12 बचेगा। ये किसका वैल्यू आ गया है तो ये एक्स का वैल्यू आ गया है। हम ये अंडर रूट एक्स का आ गया है, हमें चाहिए एक्स का वैल्यू। तो इसके ऊपर अगर स्क्वायर करेंगे तो ये तो रूट उड़ जाएगा और इसके भी स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करने के बाद तो एक्स रूट उड़ जाएगा, लेकिन इसका जब स्क्वायर करेंगे तो एक कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर होता है 144 और दशमलव के बाद 2 जीरो आ जाएगा, 0 इतना हो जाएगा 0.014 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो कुछ करना नहीं था, बहुत ही आसान सब सवाल था, बस इसे थोड़ा सा माइंड स्थिर करके बना लेना था। अगला क्वेश्चन 34 नंबर सवाल क्या कर रहा है, यदि 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले आधा लीटर मतलब 0.5 लीटर पानी को 10 सेंटीग्रेड तापमान वाले 3.5 लीटर मतलब 7/2 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है तो कोई उष्मा हानि न होने पर अंतिम संतुलन कितना होगा। यानी कहता है कि उसके बाद जो एक हाफ लीटर का पानी है और एक 3.5 लीटर का पानी है, इसका टेम्परेचर 90 डिग्री है और इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री। यह है 3.5 लीटर, है 0.5 लीटर। अब कह रहा है कि ये दोनों पानी को जब मिलाया जाएगा एक दूसरे बर्तन में डाला जाता है, इसको भी और इसको भी, तो इस 4 लीटर जो पानी हो गया 4 लीटर, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा। सवाल यही पूछ रहा है कि इसका टेम्परेचर क्या होगा, तो यही पूछ रहा है सवाल। तो देखते हैं बनाने का तरीका। ठीक है, पहला तापमान देखेंगे। तापमान पहले कितना है, तापमान को डेल्टा थीटा टी से डोनेट करते हैं। ठीक है, क्या चीज से डोनेट करते हैं, थीटा से। क्या चीज से डोनेट करते हैं, थीटा 1 का वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री 90 सेंटीग्रेड, कोई दिक्कत नहीं। पानी की मात्रा ले लेते हैं L1 पानी की मात्रा कितना है 0.5 लीटर है। ठीक है, अब थीटा 2 उस टेम्परेचर को लेंगे जो दूसरे बर्तन में रखा हुआ है, तो यहाँ पे थीटा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा 2 का वैल्यू हो जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर लेंगे L2 जो दूसरा पानी है 3.5 लीटर, उसका वैल्यू ले लेंगे, कितना हो जाएगा 3.5 लीटर। इतना सब लिख लिए, इतना सारा दिया था सवाल में तो हम लोग ने लिख दिया। अब आगे क्या करना है कि थीटा का मैक्सिमम जो ये होता है फार्मूला वो बताते हैं कि थीटा मैक्सिमम कैसे बनेगा, यानी कि इसका टेम्परेचर किस तरह निकाला जाएगा। तो ये फार्मूला होता है, इसे ध्यान से देखिएगा। फार्मूला होता है थीटा 1 इंटू L1 प्लस थीटा 2 इंटू L2 बाय होगा L1 प्लस L2। ठीक है, ये फार्मूला होता है, ये आप याद रखिएगा, आगामी एग्जाम में आने वाला है सवाल इस तरह का।
अब सारा का वैल्यू हम पुट कर देंगे। θ1 का वैल्यू कितना है 90, L2 का वैल्यू कितना है तो 0.5 प्लस θ2 कितना है तो 10 और L2 कितना है, L2 है 3.5। अब बाय में कितना हो जाएगा, नीचे ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 लीटर, 4 लीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब हाफ से इसको डिवाइडेड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 प्लस इधर कितना हो गया 10 गुना 3.5 हो जाएगा 35 बट्टे कितना है नीचे में 4। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80 बट्टे 4। जब ये कटेगा तो कितना बार में कटेगा 20 बार में, यानी कि इस टेम्परेचर का जो इस बर्तन का टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टीसीएस में जो है CBT 2 में फिजिक्स से फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तैयारी करके जाइएगा, अच्छा खासा रहेगा, कम से कम 10 से 12 सवाल रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस प्राप्तकर्ता ने मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोद खन्ना। विनोद खन्ना को मरणोपरांत 65वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया 2017 का। 2017 का दिया गया, लेकिन कब दिया गया 2018 में दिया गया था। ठीक है, अगर बात किया जाए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का तो ये कब से दिया जाता है तो 1969 से दिया जाता है। कब से दिया जाता है 1969। ये फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर पूछा जाए कि प्रथम बार किसको दिया गया था, ये दिया गया था जब शुरुआत हुआ था तो अभिनेत्री थी देविका रानी को। किसको दिया गया था, देविका रानी को दिया गया था। ठीक है, देविका रानी को दिया गया था। अगर बात किया जाए कि क्या दिया जाता है, इसमें 10 लाख रुपए दिया जाता है और प्लस एक स्वर्ण कलम दिया जाता है, यानी कि सोना का कलम दिया जाता है। किसका कलम दिया जाता है, सोना का कलम दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इतना बात इससे क्वेश्चन बन सकता था, सारा मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है एक धातु की क्षय का प्रतिरोध के अलावे डैश पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध के अलावे जो है वो घनत्व पे डिपेंड करता है। किस पे घनत्व करता है, डेंसिटी पर डिपेंड करता है। जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा, ठीक है, उस रॉड का प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात है। किस में डिपेंड करता है तो घनत्व पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है 500 केजी द्रव्यमान के एक ट्रक 25 मीटर पर सेकंड से 35 मीटर प्रति सेकंड तक त्वरित किया जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात कीजिए। पहले 25 पे चल रहा था, अब 35 किया, तो इसके गतिज ऊर्जा में जो चेंज हुआ होगा उसके बारे में पूछा है। तो हम लोग पहले जो दिया हुआ है सब लिख लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं ट्रक का द्रव्यमान। ट्रक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, एम का वैल्यू हो जाएगा 5000 केजी, 5000 केजी। ठीक है, उसके बाद अंतिम वेग क्या दिया हुआ है, अंतिम वेग ये वाला है। अंतिम वेग को क्या चीज से डोनेट करते हैं तो यू से डोनेट करते हैं। क्या चीज से डोनेट करते हैं, यू से। तो यू बराबर दिया हुआ है 35 मीटर पर सेकेंड और भी बराबर दिया आरंभिक वेग हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये होता है यू। ठीक है, ये भी, तो ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन पूछ रहा है। तो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 m u स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/2। m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, m का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है कितना 5000, तो 5000 हो गया, इंटू भी यू, ये क्या है भी कितना हो गया 35 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग ये फॉर्मूला जाने होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होता है, तो वही फॉर्मूला में इसको पुट कर देंगे। ठीक है, इसको पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 5000 इंटू एक बार क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला ले लेंगे 35 प्लस 25, एक बार क्या ले लेंगे माइनस वाला इंटू 35 माइनस 25, ये फॉर्मूला ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 5000 इंटू ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60, और इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। बस इसी को क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको जब कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा 5 बार में कटेगा, तो कितना हो गया 6 5 30, 30 में कितना जीरो हो गया 1 2 3 4 जीरो, और इधर से 5 से गुना करेंगे, 15 गुना 5 कितना हो गया 150, इसमें भी 1 2 3 4 जीरो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 मेगा जूल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 मेगा जूल। मेगा जूल में पूछा था इसीलिए मेगा जूल में आंसर देंगे, कुछ नहीं था, बस ये फॉर्मूला था। ठीक है, जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है उम्मदा पैवन पैलेस किस शहर में है, तो ये बात करें तो ये कहाँ है जोधपुर में है। जोधपुर कहाँ है तो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा असम का लोक नृत्य है। असम का लोक नृत्य है ये बागु गुम्बा है। यहाँ के जो जनजाति होते हैं बोडो जनजाति उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा मूल इकाई नहीं है, तो एक कैंडला मूल इकाई है, मोल एक इकाई है, एम्पियर मूल इकाई है, लेकिन रेडियन यहाँ पे मूल इकाई नहीं है, सब्ट्रैक्शन है, ये किसी और से भी मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन है यदि कोई दुकानदार 2700 रुपए पर एक वस्तु बेचता है तो वह 8% लाभ कमाता है। यदि वह 3000 में वस्तु को बेचता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। जब कोई वस्तु हम खरीदते हैं तो वह हमारे लिए 100% होता है, अगर इससे ज्यादा में बेचते हैं तो होता है लाभ, अगर इससे कम में बेचते हैं तो होता है हानि। ठीक है, तो यहाँ क्या करा है 8% का लाभ हुआ है, यानी कि 8% का क्या हुआ है लाभ। ये जो बेचा है तो इसके पास पैसा कितना है 100% तो ये आया है जो ये लगाया था, प्लस 8% क्या आया है लाभ आया है, 8% क्या आया है लाभ। यही मिला के जो पैसा आया है इसके पास कितना आया है 2700 रुपीज आया है। तो आगे पूछ रहा है क्या कि यदि वस्तु को 3000 रुपए में बेचते तो लाभ प्रतिशत कितना होता, लाभ प्रतिशत कितना होता है। ये तो 100% जो मूलधन लगाए थे तो वो तो होता, और जो चेंज होता तो लाभ में होता। तो इस तरह का सवाल बहुत ही आसान होता है, एक झटके में बन जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया 108% का वैल्यू दिया हुआ है 2700 रुपए। तो हमें पूछा गया है कि अगर 3000 में बेचते हैं तो लाभ प्रतिशत कितना होता, तो यहाँ हम मान लेंगे 3000 रुपए, तो लाभ प्रतिशत नहीं पता है तो x कर देंगे तिरछा तिरछी क्या कर देंगे गुना। ठीक है, क्या हो जाएगा तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। ये इसको इस तरह भी कर सकते हैं 2700 इक्वल टू 108%, तो 3000 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3000 बराबर x। यहां से हम क्या कर देंगे तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा हमें x का वैल्यू चाहिए
तो क्या हो जाएगा 108 गुना 3000 बट्टे हो जाएगा 2700। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा और कुछ कटेगा 27 से ये 4 बार में कटेगा। ठीक है, कितना हो गया 4 तिया 12, 1200 हो गया, इधर 1200 हो गया, 4 तिया 12 120 हो गया, यानी कि 120%। 120% में 100% तो हमारा क्या था, मूलधन था, तो लाभ कितना हो गया 20%। लाभ कितना हो गया 20%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कार की गति 90 किलोमीटर प्रति आवर से बढ़ाकर 54 किलोमीटर प्रति आवर से बढ़ाकर 90 किलोमीटर प्रति आवर कर दी जाती है, तो इसकी गतिज ऊर्जा डैश के अनुपात में होगा। तो इसका गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे दिया क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दिया, काइनेटिक एनर्जी पूछा है ना, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बना सकते हैं, ये तो इसे याद करना है। तो ये हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी, यहां से हम एक चीज समझ सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये तो कांस्टेंट हो गया। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है v स्क्वायर पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी के स्क्वायर पर। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मास भी बढ़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे किसके कारण वेलोसिटी यानी चेंज होगा, तो वेलोसिटी स्पीड के कारण 1/2m यहाँ पे क्या है, नियत है। तो अब यही तो कर रहा है, यही तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है, 54 से बढ़ाकर 90 कर दिया गया। तो देखना है काइनेटिक एनर्जी हम दो प्रकार के लेंगे, पहले के लिए लेंगे K1 और दूसरे के लिए ले लेंगे काइनेटिक एनर्जी 2। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया 2। तो अब इसका वैल्यू दिया हुआ है, पहला का दिया है V1 मान लेते हैं, दूसरा का मान लेते हैं V2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसका वैल्यू तो हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी पहले दिया है 54, उसके बाद कितना दिया है 90 दिया गया है, इसी का स्क्वायर, ठीक। अब तब ये इसको अगर कटाएंगे तो क्या कट के निकल के आएगा, 9 से अगर कटाते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 छाके 54। जब इसको कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, जब इसको कटाएंगे 18 से तो ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 18 से 5 बार में। तो क्या हो गया 3/5 इसका स्क्वायर। 3/5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो अनुपात क्या हो गया 3:25 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा 3:25 इज द राइट आंसर। अगला सवाल, तो मेन था ये फॉर्मूला, इसे में पुट करना था, छोड़ना नहीं है इस तरह के। अगला सवाल है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC भारत के देश के तहत गठित एक सार्वजनिक निजी साझेदारी है। ये किसके द्वारा होता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। क्या है, यदि कोई संख्या 36 से बढ़ाने के बाद वह अपने 109% के बराबर हो जाता है तो वह संख्या क्या है। तो क्या करें, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है 100% होता है। यहाँ कहता है कि 109%, यानी कि वृद्धि जो हुआ है कितना का हुआ है 9% का। 9% का वृद्धि कब हुआ, जब इसमें 36 ऐड किए, 36 क्या किए ऐड किए। इसका मतलब क्या है कि 9% का वैल्यू 36 के बराबर है। 9% का वैल्यू क्या है 36 के बराबर है। तो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है 100%। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, मान लिए x कर देंगे तिरछा तिरछी गुना, क्या कर देंगे तिरछा तिरछी गुना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 36 गुना 100/9। 9 से कटेगा कितना बार में, 4 बार में। 4 गुना 100 कितना हो जाएगा, 4 गुना 100 400। राइट आंसर क्या आ जाएगा 400, ठीक है। कुछ नहीं था सवाल में, कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन है, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे।
तो संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष की बात करें तो B.R. अम्बेडकर थे। अगर कहा जाता है तो भारतीय संविधान इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये ड्राफ्ट कमेटी के भी अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।